हेलो माय 12th क्लास क्रिएटर्स। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करने वाले मानव का ही हर सपना पूरा होता है, क्योंकि किताबों में इतना सामर्थ्य होता है कि वह आपके भाग्य को भी बदल सकता है। इसलिए मैं मेरे प्यारे बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे साथ कंसंट्रेट होकर बने रहेंगे। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रिन रिच। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए चलते हैं। कंसंट्रेशन के साथ आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। सो नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? एट फर्स्ट टेल मी। यस, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रिन रिच। सो क्वेश्चन फर्स्ट, how do denizens and chivalric help us understand the tiger's behavior? Denizens means निवासी, जो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल के अंदर। denizens, chivalric, brave। ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे टाइगर्स के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, denizens means the tigers live freely in the forest। denizens means निवासी हैं, ये टाइगर हैं जो जंगल में फ्रीली रहते हैं। चिवाल्ड्रिक मीन्स दे आर ब्रेव एंड नोबल लाइक नाइट्स। चिवाल्ड्रिक मीन्स वो बहादुर, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और योद्धाओं की तरह बहुत ही अच्छे हैं, नोबल हैं। सो द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड फियरलेस। बिल्कुल मजबूत होते हैं बॉडी से, बोल्ड भी होते हैं और कोई डर नहीं होता इनको। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर। आंटी से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आंट जेनिफर क्या है? स्केर्ड एंड वीक। हु इज स्केर्ड एंड वीक, वो तो बेचारे डरी हुई और कमजोर सी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आंट जेनिफर्स हैंड्स व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स फ्लैटरिंग? फ्लैटरिंग क्यों कर रहे हैं? कांप क्यों रहे हैं आंट जेनिफर के हाथ? व्हाई कांट शी पुल द नीडल इजली? वो अपनी जो स्वेटर बुन रही है या जो पैनल बना रही है उसको अच्छे से क्यों नहीं बना पा रही? उसको परेशानी क्यों हो रही है? नीडल क्या है बेटा? जो सिलाई चला रही है, वो सिलाई से कुछ बना रही है, तो वो नीडल को अच्छे से क्यों नहीं हैंडल कर पा रही? हर हैंड्स आर शेकिंग बिकॉज सी इज ओल्ड, वीक एंड नर्वस। उसके हाथ क्या कर रहे हैं बेटा? कांप रहे हैं, शेकिंग हो रहे हैं, हिल रहे हैं, क्योंकि वो बूढ़ी है बेचारी, कमजोर हो चुकी है और परेशान है, नर्वस है। सी कांट पुल द नीडल इजीली बिकॉज हर लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। सी कांट पुल द नीडल, वो अच्छे से नहीं चला पा रही, काम नहीं कर पा रही नीडल से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सी फील्स टायर्ड एंड बर्डन्ड बाय हर अनहैप्पी मैरिज। क्योंकि बेटा मैरिज एक ऐसी चीज़ होती है, आपकी ज़िंदगी में ऐसी इंसिडेंट या एक लाइफ पार्टनर चुनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो आपकी पूरी ज़िंदगी आफ्टर मैरिड बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे ही ये आंटी है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी शादी से, इसी वजह से बहुत ज़्यादा थकी हुई और बर्डन महसूस कर रही है शादी के बंधन को। क्लियर? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन? मेसी मीन भारी, वेट वजन, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने जो शादी के अंदर जो बंधन बांधा था, शादी में क्या अंगूठी वगैरह पहनाते हैं, जो अंगूठी का जो बंधन का जो बोझ है उसका क्या मतलब है? देखिए, द वेडिंग रिंग इज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड। जो वेडिंग रिंग अंकल ने पहनाई थी शादी के अंदर, वो बिल्कुल एक हैवी बैंड, भारी बंधन है, जिसको आंटी अफोर्ड नहीं कर पा रही, बिकॉज इट शोज हर मैरिज इज फुल ऑफ प्रेशर एंड कंट्रोल। ये क्लियर दिख रहा है। अगर हैवी बैंड है तो इट मीन्स वो जो ज़िंदगी जी रही है आफ्टर मैरिज वो प्रेशर से भरी हुई है, और कंट्रोल किसका? उसका अंकल का कंट्रोल है ज़्यादा, वो अपनी फ्री ज़िंदगी नहीं जी पा रही। इट इज़ नॉट लव, और ऐसे बंधन में बंधना ये प्यार नहीं है, बट एक बर्डन है, बट है बर्डन। हर हस्बैंड कंट्रोल्स हर लाइफ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने अपने हाथ में ले ली उसकी ज़िंदगी। हस्बैंड चाहेगा वही करना पड़ेगा उसको, तो वो तो फिर उसकी आज़ादी छीन ली ना। कंट्रोल्स हर लाइफ एंड सी फील्स ट्रैप्ड। ट्रैप्ड तो फंस जाना, शादी के बंधन की वजह से बेचारी फंस गई है, खुश नहीं है। सी स्केर्ड ऑफ हर हस्बैंड, बहुत ज़्यादा डरी हुई अपने हस्बैंड से।
एंड लिव्स ए स्ट्रिक्ट लाइफ, और सख्त लाइफ जी रही है, क्योंकि डिसाइड जो भी किया जा रहा है उसके हस्बैंड के द्वारा किया गया है। इवन आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी पीपल विल सी हाउ मच फियर सी हैड इन हर लाइफ। उसकी मौत के बाद भी लोग देखते हैं कि कैसे वो उसके मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि वो कितनी डरी हुई है अपनी लाइफ में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ओडिल्स इन आंट जेनिफर्स लाइफ? ओडिल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हैं आंट जेनिफर की लाइफ में? ऊपर वाला भी आपको पता है, सेम आंसर बनेगा, मिलते जुलते ही आंसर है। व्हाट डज द वर्ड रिंग्ड मीन? रिंग्ड का क्या मतलब है जो पोइम के अंदर आया है, रिंग्ड, इसका क्या मतलब है? ओडिल्स आर द प्रॉब्लम्स एंड पेन इन हर मैरिड लाइफ। ओडिल्स का मतलब है वो समस्याएं और वो दुख जो उसकी शादीशुदा जिंदगी में है। सी कैन डू नथिंग अगेंस्ट विशेज ऑफ हर हस्बैंड, अपनी हस्बैंड की इच्छाओं के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती, जो उसके हस्बैंड कहेंगे वही काम उसको करना होगा। ये तो गलत है ना, रियल में ऐसा समाज में होता भी है बेटा। रिंग्ड मीन्स सी इज सराउंडेड एंड ट्रैप्ड बाय दीज प्रॉब्लम्स, मतलब घिर चुकी है, शादी के बाद जो बंधन उसके ऊपर लगा दिए गए हैं उनमें फंस चुकी है, ट्रैप्ड हो चुकी है, फंस चुकी है और घिरी हुई है, सराउंडेड हो रखी है, कुछ नहीं कर सकते हैं वो। सी ऑल्सो इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ द वेडिंग रिंग दैट टाइड हर टू ए हार्ड लाइफ। इससे ये भी पता चल रहा है कि जो वेडिंग के दौरान जो रिंग पहनाई गई थी वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइट है। कहना ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी शादी के बाद जी नहीं पा रही अपनी आज़ादी से, सिर्फ अंकल जो चाहते हैं वही काम करेगी वो। और ऐसे किसी की आज़ादी छीन लेना, ये तो कोई शादी की लाइफ नहीं हुई। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आंट जेनिफर मेड टाइगर्स दैट आर फ्री। आंट जेनिफर क्या बनाती है? टाइगर, ऐसे टाइगर बनाती है जो बिल्कुल फ्री हैं, फियरलेस हैं, बिकॉज सी वॉन्टेड टू बी लाइक देम, और वो भी उनकी तरह फियरलेस होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। परहैप्स सी क्रिएटेड थ्रू द टाइगर्स अ पिक्चर ऑफ हर ओन हस्बैंड, शायद उसने अपने टाइगर्स के द्वारा अपने खुद के हस्बैंड की पिक्चर प्रस्तुत की है। जिस प्रकार से टाइगर फ्री है ना, पैनल के ऊपर बने हुए हैं, या जंगल में जो भी टाइगर रहते हैं वो आज़ाद है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे ये शो करना चाहती है कि उसका हस्बैंड भी आज़ाद है टाइगर्स की तरह, कोई डर नहीं है उसे। लेकिन दूसरी तरफ आंटी कैसी है बेचारी? सी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ वो बेचारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो सी शोज हर ड्रीम थ्रू हर आर्ट, इसलिए अपने सपने बेचारी किसके द्वारा व्यक्त कर रही है? अपनी कला के द्वारा, कि मैं भी ऐसे ही आज़ाद होना चाहती हूँ, बट कुछ नहीं कर पा रही। दिस सजेस्ट दैट वुमेन क्रिएट मैन। देखो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि आदमी को पैदा करने वाली कौन है? एक औरतें होती हैं, और यही आदमी फिर क्या करते हैं? देखिए, बट मैन डोमिनेट, डोमिनेट मतलब अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, टायरनाइज बिल्कुल उनके ऊपर शोषण करते हैं या अधिकार जमाते हैं ओवर वुमेन व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाते हैं। जैसे आपको पता है बहन भाई दो होते हैं घर में, लेकिन ज़्यादा किसकी चलती है? भाई की। बहन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। हमारी जो कवित्री है ये कहना चाहती है कि औरत जन्म देती है आदमी को, लेकिन जब आदमी बड़े हो जाते हैं तो वो औरत के ऊपर डोमिनेशन पावर दिखाते हैं, टायरनाइज करते हैं उनको। द पोइट शोज दैट वुमेन मे नॉट बी फ्री इन लाइफ, जो हमारी कवि है जो वो दिखाते हैं बल्कि औरत अपनी लाइफ में कभी फ्री नहीं होती, बट दे कैन एक्सप्रेस देयर ड्रीम्स इन अदर वेज, लेकिन बेचारी वो अपनी आज़ादी या अपनी भावनाओं को दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकती है, दिखा सकती है। फिर मिलते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क ही हमारी सफलता की कुंजी है।